आए दिन यूपीएससी का नाम हर जगह काफी छाया हुआ है। अब हम दिल्ली के कोचिंग सेंटर डेथ केस की बात कर ले या फिर एग्जाम में फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए पूजा खेड़कर की बात उठा ले, हर दिन यूपीएससी के खिलाफ भी एक उंगली उठ रही है कि भला उन्होंने ऐसा कैसे होने दिया है। हालांकि यूपीएससी ने अपने एक प्रेस नोट में कहा था कि जांच के बाद उन्हें दिखा है कि कैसे पूजा खेड़कर ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, जिसके साथ उन्होंने इस मामले में एक कंप्लेन भी फाइल कर दी थी और तुरंत एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने खेड़कर के खिलाफ एक एफआईआर फाइल कर दिया। अब अपने खिलाफ इतने एक्शंस की वजह से पूजा ने एंटीसिपेटरी बेल प्ली फाइल की है, जिसमें दिल्ली पटियाला कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज देवेंद्र कुमार जंगला ने अपना ऑर्डर भी रिजर्व कर लिया है। अब जो ये ऑर्डर आ गया है तो देख ही लेते हैं कि आखिर पूजा खेड़कर को कोई रिलीफ मिली है या नहीं। ऐसे आपको ये बताना भी जरूरी है कि इस हियरिंग में पूजा खेड़कर को फटकार पड़ने के साथ साथ यूपीएससी को भी बहुत डांट पड़ी है। जज देवेंद्र कुमार ने यूपीएससी को डांटते हुए कह भी दिया था कि आखिर वे कर क्या रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स भी एग्जाम्स क्वालिफाई कर जा रहे हैं। एंड आस्क्ड, प्लीज क्लैरिफाई, इज इट द UPSC's failure that allowed this to happen or the applicant's expertise? Are you suggesting that UPSC is conducting exams and making recommendations without verifying the candidates? जहां इस सवाल का जवाब देते हुए यूपीएससी की ओर से मौजूद एडवोकेट नरेश कौशिक ने उल्टा पूजा खेड़कर को ही फटकारा था। वहीं आपको बता दें कि इस हियरिंग के बाद यूपीएससी ने पूजा के खिलाफ एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उसकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने मेक श्योर किया भी है कि वे किसी भी यूपीएससी फ्यूचर एग्जाम में भी ना बैठ पाए। जी हाँ, आपने सही सुना। यूपीएससी ने जुलाई 18 को पूजा खेड़कर को एक शो कॉज नोटिस इशू किया था फॉर फ्रॉडुलेंटली अवेलिंग अटेम्प्ट्स बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट प्रोवाइडेड फॉर द इनर एग्जामिनेशन रूल्स बाय फेकिंग हर आइडेंटिटी। पूजा को अपना रिस्पांस जुलाई 25 तक सबमिट करने को कहा गया था, पर उन्होंने इस मामले में एक्स्ट्रा टाइम की मांग की, जिससे अग्री करते हुए यूपीएससी ने उन्हें जुलाई 30 के 3:30 बजे तक का समय दिया था। ये टाइम खत्म होने के बाद यूपीएससी ने स्टेट किया कि डिस्पाइट एन एक्सटेंशन इन टाइम अलाउड टू हर, शी फेल्ड टू सबमिट हर explanation within the prescribed time. The UPSC has examined the available records carefully and found her guilty of acting in contravention of the provisions of the CSE 2022 rules. Her provisional candidature for the CSE 2022 has been cancelled and she has also been debarred permanently from all the future examination selections of the UPSC. और जहां UPSC द्वारा इतना बड़ा झटका पूजा खेड़कर को लगा है, वहीं जज देवेंद्र ने भी उन्हें बुरी खबर सुनाते हुए उनकी एंटीसिपेटरी बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ऑर्डर भी दिया है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस अपनी जांच का स्कोप इंक्रीज कर ले और स्ट्रिक्ट एक्शंस उठाए। द ऑर्डर स्टेटेड, the investigation agency needs to widen the scope of the investigation. The agency is directed to find out the candidates recommended by the UPSC in recent past who have availed benefits beyond permissible age limit under OBC quota and those who availed persons with benchmark disabilities benefits despite not being entitled to it. और जज ने दिल्ली पुलिस को मेक श्योर करने भी कहा है कि यूपीएससी ऑफिशियल्स ने ही इन सब में पूजा की मदद की है या नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अगर पूजा को बेल मिल जाती है तो वो कोऑपरेट करना छोड़ देंगी। और अब देखते हैं कि जब पूजा की एंटीसिपेटरी बेल और कैंडिडेचर दोनों ही रिजेक्ट हो गई है तो क्या वे कुछ दिनों में अरेस्ट हो सकती हुई दिखती है या नहीं। ऐसे देखा जाए तो पूजा खेड़कर ने ही खुद को इन सारे मामलों में फंसाया है। जब उन्हें वाशिम से पुणे कलेक्ट्रेट में एज ट्रेनी पोस्ट किया गया था तो उधर जाकर पूजा ने अनरीजनेबल डिमांड्स रखना शुरू कर दिया था। शी हैड डिमांडेड अ सेपरेट ऑफिस, अ कार एंड अ हाउस फॉर हरसेल्फ बिफोर ज्वाइनिंग एज असिस्टेंट कलेक्टर इन पुणे। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके ऊपर अपने प्राइवेट कार ऑडी में पुलिस साइरन लगाने का भी आरोप लगा है। और साथ ही आपको ये भी बता दे कि यूजिंग अ साइरन ऑन अ प्राइवेट व्हीकल इज अ वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। और इस मामले में एक कदम पुणे पुलिस ऑफिशियल ने भी उनके खिलाफ उठाया है। इतने एलिगेशंस लगने के बाद पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे ने इस मामले की जांच शुरू कर दी थी और जिसके बाद एक एलिगेशन पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर पर ये लगा कि उन्होंने यूपीएससी एग्जाम 2022 पास करने के लिए फेक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बनवाकर फायदा उठाया है। इन एलिगेशंस की जांच जहां सेंटर द्वारा हो रही थी, उसी बीच द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुट हर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन होल्ड। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूजा ने पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे पर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस भी लगाए थे, जिनका जिक्र उनकी ओर से मौजूद एडवोकेट बीना माधवन ने किया था और कहा था कि उल्टा यूपीएससी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। She stated, her parents are divorced and she is a person with disabilities hindered by the very system meant to protect her. Why is UPSC targeting her? Is it because she is a woman or disabled? सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी ऐड किया था कि the prosecution has been initiated prematurely to obstruct my statutory rights. I am prepared to adhere to all stringent conditions.
हालांकि अब पुणे कलेक्टर सुहास दिवासी ने अपने ऊपर लगे सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस को झूठा बताया है और स्टेट किया है कि शी वाज अटैच्ड टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस फ्रॉम June 3rd to 14th. During this time, I met her only thrice and that too in the company of my officers and lawyers. After June 14, she was attached to the office of the divisional commissioner. और साथ ही सुहास दिवासी ने ये भी ऐड किया कि जब पूजा उनके डिस्ट्रिक्ट में असाइन थी तब तक तो उसने कोई भी कंप्लेन नहीं की थी and further added in her letter to the state government in response to my report she did not make any such claim of harassment. The issue rose only when she was transferred to Washim and it came up as an afterthought. पिछले दिन की हियरिंग काफी इंटेंस भी हो गई थी जब यूपीएससी की ओर से मौजूद एडवोकेट नरेश कौशिक ने आगे ये स्टेट कर दिया था कि अगर उनके हाथ में प्रोसिक्यूशन होता तो वे अभी तक तो पूजा खेड़कर के खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले चुके होते थे and stated, our rules are clear that she is subject to prosecution and disqualification. Prosecution is the primary action. She has deceived the examination process. If UPSC had the authority to prosecute, it would have done so. The offence was committed with significant premeditation. An investigation is needed to uncover the methods used as others might employ similar tactics. इस केस में एक बहुत ही शॉकिंग बात यूपीएससी को ये भी पता चली थी कि पूजा खेड़कर ने अपना नाम बदला है और यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स का नाम भी डॉक्यूमेंट्स पर गलत दिया है। इस बारे में हालांकि एडवोकेट बीना ने कोर्ट को बताया था कि उनका नाम लीगली चेंज हुआ है, पर इसके बावजूद भी एडवोकेट कौशिक ने सवाल करते हुए पूछ लिया था कि शी क्लेम्स टू हैव चेंज्ड हर नेम व्हिच इज पॉसिबल बट हाउ डू यू ऑल्टर द स्पेलिंग ऑफ योर नेम? शी हैज इवन चेंज्ड हर पेरेंट्स नेम व्हिच इज नॉट परमिसिबल. दिस कॉन्स्पिरेसी टू चीट द एग्जामिनेशन सिस्टम एंड डिसीव द पब्लिक हैज कॉज्ड great harm to those who would have otherwise qualified. Those who manipulate the system must be dealt with very seriously. इसके साथ ही आपको ये भी बता दे कि पूजा खेड़कर had received a 7% locomotor disability certificate from Pune Civic Hospital in August 2022, despite the physiotherapy department at the hospital reporting no disability. तो ये तो साफ है कि पूजा खेड़कर इस मामले में चारों साइड से बहुत बुरी तरह से घिर चुकी है। जब पूजा खेड़कर ने अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था तो उन्होंने इन्फॉर्म किया था अबाउट अ माइनर accident in 2018 that injured her left knee. हालांकि no medical records from that year were reviewed and no MRI scan was conducted during her examination. और तो और 25 जुलाई को यशवंतराव चौहान मेमोरियल हॉस्पिटल इन पुणे conducted an internal investigation and found no misconduct in the issuance of the 7% locomotor disability certificate to पूजा खेड़कर। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस में और क्या नई खबर सामने आ सकती है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।